हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ग्रीन ओशन सोलर। आजकल रेसिडेंशियल सोलर पावर प्लांट को गवर्नमेंट काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है, जिसकी वजह से इसमें सब्सिडीज भी दे रही है और साथ में गवर्नमेंट बैंक इजी फाइनेंस ऑप्शन भी अवेलेबल करवा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों के ऊपर सोलर पावर प्लांट लगवा सके। लेकिन लोगों में काफी कंफ्यूजन है कि लोन किनको मिलता है, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लोन कितना मिलता है, डॉक्यूमेंटेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और साथ में अप्रूवल में कितना टाइम लगता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके सारे कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ कि इसका प्रोसेस कैसे होता है और कैसे आप इसको इजीली प्रोसेस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्टली हम बात करेंगे कि कौन कौन से गवर्नमेंट बैंक सोलर के ऊपर लोन प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड यूनियन बैंक, थर्ड पंजाब नेशनल बैंक, फोर्थ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड फिफ्थ कैनरा बैंक। तो ये बैंक्स आपको पीएम सूर्य घर योजना में सोलर के ऊपर लोन प्रोवाइड करते हैं। इनमें से किसी भी बैंक में अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है तो आप उस पर इजीली लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं कि लोन किनको मिल सकता है। फर्स्ट, इंडियन रेसिडेंट, आपके पास इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। सेकंड थिंग, आपका जो मीटर कनेक्शन है वो रेसिडेंशियल होना चाहिए। कमर्शियल पे ये स्कीम अप्लीकेबल नहीं होती है। सेकंड, जो लोन अप्लीकेंट है उनके नाम पे इलेक्ट्रिसिटी मीटर होना चाहिए। अगर किसी और के नाम पे इलेक्ट्रिसिटी मीटर है तो उस केस में आपको लोन नहीं मिलता है। थर्ड, सिविल स्कोर, 650 प्लस सिविल स्कोर रिक्वायर्ड होता है अगर जैसे ही आप 2 लाख के ऊपर के लोन के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आपका 2 लाख के नीचे का लोन है तो उस केस में जनरली आपका सिविल चेक नहीं होता है। फोर्थ, एज लिमिट, अगर आपकी एज 60 से नीचे है तो उस केस में आप उसको इजीली अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आपकी एज 60 से 75 के बीच में होती है तो उस केस में आपको एक को एप्लीकेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तभी आप जो है लोन को प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपकी एज 75 प्लस है तो उस केस में कोई भी गवर्नमेंट बैंक आपको लोन प्रोवाइड नहीं करता है। फिफ्थ, प्रॉपर्टी टाइप, आपकी प्रॉपर्टी टाइप इंडिपेंडेंट बंगलोस या पेंट हाउस होनी चाहिए जिसमें टेरेस की ओनरशिप क्लियरली मेंशन्ड होनी चाहिए। अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं तो उस केस में बैंक लोन आपको प्रोवाइड नहीं करता है। थर्ड, बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट रेट, अगर कोई भी बैंक चार्जेस की इसमें बात करें तो कोई भी टाइप का इसमें अननेसेसरी बैंक चार्जेस आपको नहीं लगता है। ना ही आपको फोरक्लोजर चार्जेस लगते हैं, ना ही आपको फाइल प्रोसेसिंग चार्जेस लगते हैं, ना पार्ट पेमेंट चार्जेस लगते हैं, जिसकी वजह से लोन आपके लिए काफी एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल होता है आपके सोलर लोन के लिए। सेकंड थिंग, अगर आप इसके इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे तो इसमें अगर आप 2 लाख समथिंग तक का लोन करते हैं तो इसमें आपको 6% रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको ये लोन प्रोवाइड हो जाता है। मगर जैसे ही अगर आप 2 लाख के ऊपर फाइनेंस करवाते हैं तो उस केस में ये 8 to 8.5% के रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, विच इज अप्रॉक्स 4 to 4.5% इन फ्लैट रेट, जो कि काफी ज्यादा बेहतर है आपके कोई भी डिफरेंट पर्सनल लोन, होम लोन या कोई भी अदर टाइप के लोन से। फोर्थ, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, इसमें कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अब उनकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट, आधार कार्ड, आधार कार्ड इसके लिए मैंडेटरी होता है। सेकंड, पैन कार्ड, थर्ड, बैंक पासबुक, फोर्थ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिफ्थ, आईटीआर या इनकम प्रूफ। आईटीआर इनकम प्रूफ आपको सिर्फ 2 लाख के ऊपर के लोन के लिए अप्लाई करने के लिए ही लगता है। 2 लाख तक का अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो उस केस में आपको आईटीआर या इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बैंक ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद ही आपका लोन प्रोसेस करती है। अब बात करते हैं इसके टेन्योर एंड लोन अप्रूवल टाइम के बारे में। अगर मैं टाइम की बात करूं तो 7 to 15 डेज का टाइम लगता है बैंक से अप्रूवल लेने में एंड लोन डिसबर्स करवाने में। सेकंड थिंग, इसका जो टेन्योर है अप टू 10 ईयर्स तक आप ये लोन जो है अपने लिए कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कितने ईयर्स के लिए लोन चाहिए। सो यस, एंड में जाते जाते मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ। अगर आपका सब्सिडी का अमाउंट आप अपने लोन अकाउंट में सेटल करवा देते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट काफी कम हो जाता है, जिसकी वजह से सोलर फाइनेंस आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। सपोज आपने एक 2 लाख का सोलर फाइनेंस करवाया जिसमें से आपने 78,000 की सब्सिडी अपने लोन अकाउंट में सेटल करवा दी, तो उस केस में आपका जो बचा हुआ अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट पे ही आपको बेसिकली जो है इंटरेस्ट रेट लगता है बचे हुए टेन्योर के लिए, जिसके हिसाब से आपको सिर्फ 2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है पर एनम। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करें तो 1,19,000 पे अगर हम 5 ईयर्स का टोटल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करते हैं तो विच इज 18 to 20,000 फॉर 5 ईयर्स, जो कि काफी ज्यादा कम है कोई भी और सोलर लोन से। सो यस, अगर आप भी अपने घर के ऊपर सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं ग्रीन ओशन सोलर से। हम आपको एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। आपके साइट सर्विस से लेके सब्सिडी डिसबर्समेंट तक आपको पूरा सपोर्ट देता है ग्रीन ओशन सोलर। सो कांटेक्ट करें ग्रीन ओशन सोलर से और अपने घर पे सोलर लगवाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।